जो हम शुरू कर रहे हैं क्लास 7 की वीडियो स्टार्टिंग से। ये चैप्टर 1.1 है। हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में हमको दिख रहा है एक नंबर लाइन, क्लास 7 चैप्टर 1.1 एनसीईआरटी। हमारे सामने एक नंबर लाइन दिख रही है और गिवन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पहले समझते हैं कि नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन वो लाइन होती है जो रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करें, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करे, वो लाइन क्या होती है? नंबर लाइन होती है। तो ये अपनी एक नंबर लाइन है। हर नंबर लाइन के राइट में होते हैं पॉजिटिव नंबर, राइट में पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट में होते हैं नेगेटिव नंबर्स। तो ये अपने पास में क्वेश्चन 1 में एक नंबर लाइन दिख रही है जिसके राइट में पॉजिटिव जीरो से, जीरो के राइट में, 0 टू राइट में पॉजिटिव, 0 टू लेफ्ट में नेगेटिव। कहीं इस लाइन में कहीं ना कहीं पे क्या आता है? जीरो आता है। तो अपन को यहाँ पे जीरो दिख गया। ये अब अपन नंबर लाइन बना लेते हैं जो इस क्वेश्चन में दी हुई है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन सेम नंबर लाइन कॉपी में भी ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद में गिवन क्वेश्चन को रीड करके आंसर देना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अलग अलग पार्ट हैं। तो नंबर लाइन पे बोल रहा है 0, उसके बाद में 1 2 3 4, फिफ्थ पे क्या है? शिमला। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पे क्या है? OT। ये आ गया 15, ये OT 14 पे है। उसके बाद में 16 17 18 19 20 पे, 21 22 पे क्या है? बेंगलुरु। 23 24 25, ऐसे करके नंबर लाइन आगे तक बढ़ रही है। और इधर माइनस के वैल्यूज होते हैं 1 2 3, 2 पे क्या है? माइनस के श्रीनगर। 1 2 3 4th -5, 6 7 8 माइनस वाला लाहौल स्पीति। आप लोगों को भी ये लाइन बनानी है, लाहौल स्पीति, उसके बाद में -9 माइनस का 10। अब अपन को क्या करना है? गिवन क्वेश्चंस को रीड करके इनके आंसर्स देने हैं। पहले डिटेल से देखते हैं अपन क्वेश्चंस को, अब इनको रीड करते हैं। क्या है? ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ प्लेस मार्क। ठीक है, ये नंबर लाइन अपने सामने है, इसका ए क्वेश्चन का आंसर। तो सबसे पहले नाम कौन सा दिख रहा है? लाहौल स्पीति। तो अपन लिख देते हैं लाहौल स्पीति। इसका टेम्परेचर कितना दिख रहा है अपन को? 0 से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका हो जाएगा, लेफ्ट में माइनस में होता है तो माइनस का 8 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद में अपन को दिख रहा है श्रीनगर, 0 से 1 2, तो इसका हो गया लेफ्ट में है तो माइनस का 2 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद में क्या दिख रहा है अपन को? शिमला दिख रहा है, 0 से काउंट किया 1 2 3 4 5, तो इसका हो गया प्लस का 5 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद में क्या दिख रहा है अपन को? OT दिख रहा है, 0 से काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। OT का कितना दिख रहा है? प्लस का 14 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद में अपन को दिख रहा है बेंगलुरु। क्या दिख रहा है? बेंगलुरु। तो बेंगलुरु का कितना दिख रहा है अपन को? 20 21 22, तो प्लस का 22 डिग्री सेंटीग्रेड। फर्स्ट क्वेश्चन था कि इन सब जो प्लेस मार्क किए हुए हैं उन सब के टेम्परेचर लिखने हैं, तो अपन ने सबके टेम्परेचर्स लिख दिए हैं। उसके बाद में इसी का सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं अपन। व्हाट क्या दिया है? क्वेश्चन को ढंग से रीड करते हैं। इसी का सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द टेम्परेचर
डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कूलेस्ट प्लेस अबोव। अब इनमें सबसे हॉटेस्ट और कूलेस्ट कौन सा होगा? तो जो इनका टेम्परेचर सबसे कम होता है वो होता है कूलेस्ट, तो इसको अपन लिख देते हैं कोल्डेस्ट, और ये हो गया हॉटेस्ट। और क्वेश्चन में क्या बोला है? इनका टेम्परेचर निकालना है, ठीक है। तो ये आ गया हॉटेस्ट, सबसे हॉटेस्ट कौन है? बेंगलुरु। अब इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस, तो टेम्परेचर डिफरेंस को मैं सेकंड में डेल्टा टी से लिखा देता हूँ। ये हो जाएगा टी हॉटेस्ट माइनस टी कोल्डेस्ट, तो ये हो गया टी हॉटेस्ट कितना है? प्लस का 22 डिग्री सेंटीग्रेड, ये फॉर्मूले का माइनस, और कोल्डेस्ट का कितना है? माइनस का 8 डिग्री सेंटीग्रेड। अपन को पता है कि माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस, तो 22 डिग्री प्लस 8 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसका आंसर। कि दोनों प्लेसेस के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 30 डिग्री। अब इसका एक बेस्ट ट्रिक से ये अपन निकाल सकते हैं। कैसे? इन दोनों के बीच की लाइंस गिन लो, यहाँ से शुरू होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करते करते अपन जब काउंट करेंगे तो इनके बीच की जो लाइंस होगी वो भी लाइंस कितनी होगी? 30 लाइंस होगी। ये इसका सेकंड का आंसर। अब अपन थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी के थर्ड पे। इसका सी क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द, ढंग से रीड करो, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो ये भी सिंपल हो गया। इसका सी क्या हो गया? टी लाहौल स्पीति को मैं टी एच डेल्टा टी, यहाँ पर भी किसका किसका निकालना है? टी लाहौल स्पीति माइनस टी किसका निकालना है? श्रीनगर एस, ठीक है। तो इसका लाहौल स्पीति का कितना है? -8 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर माइनस किसका? श्रीनगर का 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या हुआ? -8 डिग्री -5 डिग्री, माइनस माइनस अगर किसी भी इस तरह के क्वेश्चंस में दिखे सेम साइन हो तो ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद में ये आ गया 8 और 5 कितने होते हैं? 13, तो ये आ गया माइनस का 13 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर डिफरेंस को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो इसको बोल देंगे डेल्टा टी इक्वल टू 13 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसका आंसर। अब पॉजिटिव इसलिए लेते हैं क्योंकि दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस पूछा है। तो अगर अपन इसको टेम्परेचर श्रीनगर माइनस टेम्परेचर लाहौल करते तो भी यही आता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसी का डी, कैन वी से द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, इट इज आल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। ठीक है, अपन इस क्वेश्चन को दोबारा रीड करते हैं। क्या बोल रहा है? इसको रीड करो। कैन वी से द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला, इट इज आल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। ठीक है, तो पहले अपन दोनों का टेम्परेचर साथ में ले लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में दिख रहा है अपन को, ये रहा क्वेश्चन, इसमें टेम्परेचर ऑफ शिमला प्लस टेम्परेचर ऑफ किसका बोला है? टेम्परेचर ऑफ शिमला प्लस टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, इन दोनों का सम किया। टेम्परेचर ऑफ शिमला कितना है? प्लस का 5 प्लस टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर कितना है? माइनस का 2 डिग्री। तो दोनों को जब अपन ऐड करेंगे +5 - 2 डिग्री, तो 5 - 2 = 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या ये शिमला के टेम्परेचर से ज़्यादा छोटा है? तो यस, इट इज लेस देन शिमला टेम्परेचर। शिमला के टेम्परेचर से तो छोटा है, बट क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से छोटा है? नो, इट इज नॉट लेस देन श्रीनगर
क्योंकि वो तो माइनस में यानी 0 से भी छोटा है, तो वो तो बहुत छोटा हो गया, तो ये श्रीनगर के टेम्परेचर से छोटा नहीं है। TEMP, ठीक है। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स फॉर अ गिवन करेक्ट आंसर एंड negative marks are given for incorrect answer if Jack scored successive round were 25 -5 -10 15 and 10 what his total at the end। तो एंड में इसका टोटल फाइंड करना है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सीधा सॉल्यूशन हो जा रहा है। सॉल्यूशन 2 सीधा इन सब का सम कर दो। क्या करोगे? टोटल मार्क्स एट एंड हो जाएगा, सीधा सम हो जाएगा 25 प्लस -5 प्लस माइनस का 10 प्लस 15 प्लस 10। तो इन सब का सम किया, तो पहले पॉजिटिव पॉजिटिव वालों को सम कर लो। तो 25 प्लस 15 प्लस 10 माइनस माइनस वालों को भी सम कर लो। तो ये होते हैं 50, ये होते हैं -15, तो ये आ जा रहे हैं 35 मार्क्स। ये इसका आंसर हो जाए। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पर। 2 सॉल्व हुआ अपना। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको भी रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री ऑन मंडे। मंडे को कितना था? -5 डिग्री। एंड देन इट इज ड्रॉप बाय 2 डिग्री ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को 2 डिग्री कम हुआ है। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ट्यूसडे? ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ? ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन दिस डे? ठीक है। तो अपन पहले लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन 3 टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एट मंडे कितना दे रखा है? -5 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद में क्या है? टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एट ट्यूसडे। ट्यूसडे को इसका टेम्परेचर कितना है? जितना भी पहले था, पहले कितना था? -5 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे 2 डिग्री सेंटीग्रेड और कम हुआ। तो कम हुआ तो हो भले, अपन ने माइनस कर दिया। कम होने का मतलब माइनस कर दिया। अब सेम साइन है तो अपन ऐड करेंगे। सेम साइन होता है तो ऐड करते हैं, अपोजिट साइन होता है तो घटाते हैं। तो 5 और 2 कितना हुआ? 7 डिग्री। जो बड़े नंबर पे साइन है वो साइन लगता है, तो -7 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर कि ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना आया? तो ट्यूसडे को आया -7 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी के साथ एक क्वेश्चन और ऐड किया हुआ है। ऑन वेडनेसडे इट रोज 4 डिग्री। तो वेडनेसडे का टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एट क्या किया? जो टेम्परेचर पहले था मंगलवार को कितना था? 7 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे रोज कर गया कितना? 4 डिग्री। तो अब रोज किया अपन ने, ऐड कर दिया। अब साइन अपोजिट है तो क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि अपोजिट साइन हो तो माइनस, सेम साइन हो तो प्लस। तो इन दोनों का डिफरेंस चेक किया, 3 डिग्री सेंटीग्रेड। बड़े डिजिट पे जो साइन है वो आएगा। इस पे माइनस का है तो -3 डिग्री। तो -3 डिग्री सेंटीग्रेड कब आया इसका टेम्परेचर? ये आया है वेडनेसडे को। ठीक है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में ये डायग्राम दिया हुआ है। इसमें एक प्लेन समुद्र लेवल से, सी लेवल से 5000 ऊपर उठ रहा है, और समुद्र के नीचे एक सबमरीन या उसकी परछाई जो है, उसी प्लेन की परछाई बोल सकते हैं अपन, या कोई सबमरीन बोल सकते हैं, वो भी 1200 मीटर नीचे है। अपन इसको रीड ही कर लेते हैं। अ प्लेन फ्लाइंग एट द हाइट 5000 मीटर अबव द सी लेवल एट द पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एक्चुअली अबव द सबमरीन। ये किसी सबमरीन के जस्ट नीचे है, फ्लोइंग 1200 मीटर बिलो
एट सी लेवल व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो अगर कोई वर्टिकल लाइन हो, जैसे हॉरिजॉन्टल में मैंने बताया था कि 0 के लेफ्ट में पॉजिटिव और राइट में पॉजिटिव और लेफ्ट में नेगेटिव, वैसे ही वर्टिकल लाइन में 0 के ऊपर होता है पॉजिटिव और इसके नीचे होता है नेगेटिव। अब अपन को क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 4 में डिफरेंस निकालना है। तो डेल्टा एच बोल देंगे डिफरेंस ऑफ हाइट, तो वो हो जाएगा डेल्टा एच इक्वल टू हाइट ऑफ लाइट माइनस हाइट ऑफ सबमरीन। हाइट ऑफ लाइट माइनस हाइट ऑफ सबमरीन, तो ये कितनी है 5000 मीटर, माइनस इसकी कितनी है नीचे की तरफ है तो 1200 माइनस का, नीचे वाली को अपन माइनस लेते हैं, तो अपन माइनस हो गए प्लस 5000 प्लस 1200 इक्वल टू 6200 मीटर। ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मोहन डिपोजिट 2000 रुपये इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉ 1642 रुपये फ्रॉम द नेक्स्ट डे। इट विड्रॉल द अमाउंट फ्रॉम हिज अकाउंट represented by the negative integer, then how will you represent the amount deposit? Find the balance of Mohan account after the withdrawal। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात है कि निकालने को नेगेटिव ले रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन क्या बोलेगा कि डिपॉजिट करवाने को क्या लेंगे, तो अपन बोल देंगे वी रिप्रेजेंट the money deposit is positive। कैसे लेंगे, पॉजिटिव। अब उसका बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट क्या बोला है, हाँ बैंक अकाउंट बैलेंस क्या होगा, मनी डिपॉजिट माइनस मनी विड्रॉल। तो डिपॉजिट कितनी कराई इसने 2000, निकाले कितने वो भी देख लेते हैं, कितने निकाले इसने 1642। तो साइड में इनका माइनस करते हैं, तो यहाँ से गया 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे आया 9 में से 4 गया 5, और यहाँ बचा 9 में से 6 गया, 9 में से 6 गया कितना बचा 3, और 1 में से गया, तो कितना आंसर आएगा 358 रुपये। अब उसका बैंक बैलेंस बचा है। ये आता है क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा पढ़ लेते हैं। रीटा गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू बी, फ्रॉम बी सी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट along the same road। If the distance towards east is represented by a positive integer, then how will you represent the distance travel in towards west। तो ये पूछ रहा है कि अगर ईस्ट में जाने वाले को पॉजिटिव ले रही तो वेस्ट में आने वाले को अपन कैसे लेंगे, नॉर्मल सी बात है नेगेटिव लेंगे। उसके बाद में क्या है, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजिशन फ्रॉम ए। नॉर्मल सी बात है। अब अपन इस क्वेश्चन को समझ लिया अपन ने, ये लंबर लाइन है, अगर कहाँ पे था ए पे थी, रीटा कहाँ पे थी ए पे थी, ये ए टू बी में कितना जाती है 20 किलोमीटर पॉजिटिव, ये आ गया बी पॉइंट।
ठीक है। अब ये क्या करती है, बी से क्या करती है, 30 किलोमीटर आती है वापस नेगेटिव, माइनस का 30 किलोमीटर आती है पीछे, कहाँ पर, सी से। ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो ये ए से कितनी हो गई, तो ये ए से हो गई 10 किलोमीटर इन द ईस्ट। कैसे, ये अपना है वेस्ट, ये अपना है ईस्ट। तो इसकी फाइनल पोजीशन कैसे हो जाएगी, फाइनल पोजीशन हो जाएगी 20 माइनस 30 इक्वल टू 10 किलोमीटर माइनस का, तो माइनस का मीन्स माइनस साइन किस डायरेक्शन को वेस्ट कर रहा है, वेस्ट से। तो ये हो जाएगी 10 किलोमीटर फ्रॉम ए इन वेस्ट डायरेक्शन। ये इसका फाइनल आंसर। ए से 10 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में वो लास्ट में रहेगी एट द एंड। ठीक है। अब दोस्तों आप सबको इस वीडियो सॉल्यूशन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके आंसर्स सॉल्यूशन पीडीएफ में भी मिल जाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए, साथ में पीडीएफ डाउनलोड कर ले। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, रीड करते हैं अपन। इन अ मैजिकल स्क्वायर रो एंड कॉलम एंड डायगोनल हैव अ सेम सम। ठीक है, इन सब का सम क्या आना चाहिए, सेम। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिकल स्क्वायर। तो अपन इन सबको चेक करना है। तो नॉर्मल सी बात है, अपन इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं 7 का, अपन इसको ए बोल देते हैं। ये अपन ने लिख लिया क्वेश्चन यहीं पे, मैजिकल स्क्वायर बना के 5 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 2 3 0 माइनस 4 7 और माइनस 3। तो पहले मैं बता देता हूँ, इसको बोलते हैं R1 यानी कि रो 1, इसको बोलेंगे R2, इसको बोलेंगे R3। ये ऐसी वाली लाइंस होती है जो, वैसे ही इनको बोलेंगे C1 कॉलम 1, इसको बोलेंगे C2, इसको बोलेंगे C3। ठीक है। तो अपन R1 निकालते हैं, R1 आया 5 माइनस 1 माइनस 4, तो 5 माइनस 5 0। और इसको बोलेंगे डायगोनल, एक को D1 ले लेंगे, एक को D2 ले लेंगे। तो मैं इसको लेता हूँ डायगोनल 1, इसको लेता हूँ डायगोनल 2। थोड़ा कचरे की तरह लग रहा है लेकिन अब क्लियर समझ सकते हैं अपन। अब R2 को जब अपन लेंगे तो यह आ जाएगा माइनस 5 माइनस 2 प्लस का 7, तो ये भी कितना आया, माइनस 7 प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है। उसके बाद में अपन R3 चेक करेंगे, तो आ गया 0 प्लस 3 माइनस 3, ये भी 0। अपन C1 चेक करेंगे, C1 क्या है, 5 माइनस 5 प्लस 0, ये भी 0। C2 चेक किया अपन ने, माइनस 1 माइनस 2 प्लस 3, तो ये भी हो गया माइनस 3 प्लस 3 0। C3 चेक किया, माइनस 4 प्लस 7 माइनस 3, तो ये भी कितना हो गया, ये भी हो गया माइनस 7, क्योंकि 3 और 4 हो गया 7, सेम साइन था तो ऐड हो गए, प्लस 7 यानी कि ये भी हो गया 0। अब अपन डायगोनल चेक करते हैं, यहीं पे चेक कर लेते हैं। डायगोनल 1 D1 5 माइनस 2 माइनस 3, तो ये भी हो गया 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। डायगोनल 2 चेक करते हैं अपन, डायगोनल 2 में क्या है, 0 माइनस 2 माइनस 4, तो ये आ रहा है माइनस का 6। एक भी अगर सेम नहीं आ रहा है, बाकी सबका 0 आ रहा है सम, इसका अलग आ गया, तो नो इट इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर। ये पूरे के पूरे सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब अपन इसी के सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने आप लोगों को सेल्फ करने के लिए कुछ नहीं छोड़ा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन के मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अब अपन सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं 7 के ही। अब आप आराम से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। पहले इसका मैजिक स्क्वायर बना लेते हैं, 7 का ही बी। क्या वैल्यूज है, 1 माइनस 10 0, उसके बाद में माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2
-6 4 -7। तो जब अपन R1 की बात करेंगे, R1 हो गया अपने पास में 1 - 10 + 0 माइनस का 9। R2 की -4 -3 -2, तीनों में सेम साइन है, जुड़ गए, सीधे हो गए, माइनस का 9। R3 की अपन बात करेंगे -6 + 4 -7, तो 6 और 7 हो गए 13, वो भी माइनस के, प्लस का 4, ये भी आ गया माइनस का 9। C1 की बात कर लेते हैं। C1 हो गया 1 - 4 -6, 1 - 10 माइनस के 9। C2 की अगर अपन बात करते हैं -10 -3 + 4, माइनस का 13 प्लस का 4, ये भी हो गए माइनस के 9। C3 की अपन बात कर लेते हैं C3 की 0 -2 -7, तो ये हो गया 0 - 9, तो ये भी हो गया माइनस का 9। उसके बाद में अपन D1 की बात कर लेते हैं डायगोनल, तो ये हो गया -6 -3 + 0, ये माइनस का 9। D2 की अपन बात कर लेते हैं 1 -3 -7, 1 -3 -7, तो ये हो गया 1 - 10 माइनस का 9। चूँकि सम ऑफ R1 = R2 = R3 = C1 = C2 = C3 = D1 = D2, so it is a मैजिक स्क्वायर। अब आते हैं अपन क्वेश्चन, इसका पूरा का सॉल्यूशन स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, अब उनको PDF भी मिल जाएगी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 पे। नंबर 8 कह रहा है अपन को ये प्रूफ करना है A - (-b) = A + b होता है। नॉर्मल सी बात है, इसके फर्स्ट क्वेश्चन के लिए अपन प्रूफ करने जा रहे हैं। A = 21, B = 18। तो पहले अपन LHS निकाल लेते हैं, वो होता है A - (-b)। तो अपन को पता है 21 - (-18), तो अपन को पता है माइनस माइनस क्या होते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो 18, तो इन दोनों का सम किया 39। अब RHS में क्या है, RHS में भी A + b है, तो 21 + 18 वो भी हो गया 39। तो ये भी चूँकि LHS = RHS, हैंस प्रूव्ड, ये प्रूफ हो गया अपन को, ये यही तो प्रूफ करना था, ये दोनों प्रूफ हो गए। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में A कितना दे रखा है 118 और B दे रखा है अपन को 125। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं वापस। LHS में क्या है, A - (-b) = 118 - (-125), 118 + 125, सम किया 8 और 5 13, हंसल गई 1, 4 2 और 1 3, 3 और 1 4, उसके बाद 1 और 1 2, 243। उसी की तरह अपन A + b चेक कर लेते हैं, 118 + 125, ये सम पहले से किया हुआ है, कितना आया 243। तो LHS बराबर, ये RHS की वैल्यू है, LHS = RHS, हैंस प्रूव्ड। थर्ड क्वेश्चन भी मैं ही कर देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन में A की वैल्यू कितनी दे रखी है, A = 75 और B = 84, ये रहा। तो LHS अपने पास में है A - (-b) 75 - (-84), तो ये हो गया 75 + 84, ये आ गया 9 और ये आ गया 15। और उसके बाद में RHS में क्या है, RHS में है अपना A + b, वो भी हो गया 75 + 84, 159। सो LHS = RHS, हैंस प्रूव्ड। इसी का लास्ट एंड लीस्ट क्वेश्चन 8 का ही फोर्थ है। क्या है, A = अपन को दे रखा है 28, B = दे रखा है 11। A = 28, B = 11, तो A - (-b) अपना है LHS,
वो हो गया 28 माइनस ऑफ -11, 28 + 11 ये हो गया 9 और 3। जबकि a + b की अपन बात करें तो भी 28 + 11 ये भी 39। सो LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो इन सब की PDF अपन को मिलेंगे, तो निष्फिक्र हो, ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे, वरना आप साथ साथ नोट्स कर सकते हो। अगर मेरी स्पीड आपको तेज़ लगे तो आप वीडियो को धीरे करके देख सकते हो, अगर धीरे लगे तो तेज़ करके देख सकते हो। अब ये अपन के सामने क्वेश्चन नंबर 9 है, दोनों में से बताना है बड़ा कौन है। तो मैं बता देता हूँ कि क्या होता है अगर दो नंबर इक्वल है। जैसे अब इन दोनों के बीच में कौन सा साइन लगेगा, तो इनके बीच में इक्वल टू का साइन लगेगा। अब इन दोनों के बीच में कौन सा साइन लगेगा, तो जिस तरफ नंबर बड़ा है उस तरफ मुंह खुला होगा। अब इन दोनों में से क्या लगेगा, तो जिस तरफ नंबर बड़ा है उस तरफ मुंह खुला होगा। तो ये साइन समझ में आ गई। इसको बोलते हैं 5 इज ग्रेटर देन 4, 2 इज लेस देन 3। इसको क्या बोलेंगे, लेस देन। इसको बोलेंगे ग्रेटर देन, ठीक है। इसको बोलेंगे इक्वल टू। साइन की रीडिंग आ गई। अब अपन क्वेश्चन नंबर 9 को शुरू करते हैं। इन सब में अपन को साइन बताना है, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन अपने सामने। क्वेश्चन मैं नोट कर लेता हूँ। 9 का ये क्वेश्चन हमारे सामने है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों में सेम साइन है, ऐड कर दिया। बड़ी संख्या पे जो माइनस का निशान है तो लगा दिया। यहाँ पे क्या हुआ, -8 माइनस माइनस प्लस का 4, तो इधर आया माइनस का 12, इधर आया माइनस का 4। अब दोनों में से आपको तो बड़ा दिखेगा 12, लेकिन नहीं होता है। माइनस के नंबर्स के अंदर उल्टा होता है। ये माइनस का 4 जो है माइनस के 12 से बड़ा है, तो जिस तरफ बड़ा है उस तरफ मुंह खुला। ये इसका फर्स्ट का आंसर। अब इसके सेकंड का 9 का भी सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है। तो इन दोनों का माइनस किया, कितना आया, अपोजिट साइन है तो ये आ गया प्लस का 4। क्यों, बड़ी इन दोनों में से बड़ा कौन है, 7, 7 पे प्लस का साइन है, -19। और इधर इन दोनों में से माइनस किया तो आएगा 7, बड़ा कौन है, 7 है तो 15 है, तो 7 पर प्लस का साइन -9। इन दोनों का माइनस किया, क्यों अलग अलग साइन है तो आएगा 15। बड़ी संख्या पे कौन सा निशान है, माइनस का, तो माइनस का 15। और इन दोनों का माइनस किया तो आएगा 2, बड़ी संख्या पे माइनस का निशान है तो माइनस का 2। अब अपन को पता है इन दोनों में से जो माइनस में होता है उल्टा, ये बड़ा है तो इस तरफ मुंह खुला, माइनस में अपोजिट संख्या बड़ी होती है। अब इसका सी क्वेश्चन करते हैं। सी हमारे सामने क्वेश्चन है, इन दोनों को ऐड कर लो, 1 और 3 4, 2 और 1 3, -41। यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर लो, जो सेम साइन है। इधर दोनों पॉजिटिव को ऐड किया तो इधर दोनों माइनस को, 23 - 2 और 5। इधर अपन ने चेक किया माइनस साइन है, इधर भी अपोजिट साइन है, तो दोनों क्या होंगे, माइनस। तो 41 में से 34 माइनस होगा तो कितने बचेंगे, 7। बड़ी संख्या पे माइनस का निशान है तो माइनस। 52 में से 23 अगर अपन माइनस करेंगे तो 2, ये गया 9 और इधर बचेगा 2। 29 माइनस के, दोनों में से बड़े कौन है, दोनों में से बड़ा माइनस का 7 हो जाएगा। माइनस के अंदर उल्टा होता है तो ये आ गया इसका आंसर। अब इसका क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है, 39 प्लस माइनस का 24 -15, और यहाँ पे 36 -52 और -36। ये अपने सामने क्वेश्चन है, इसको सॉर्ट आउट करते हैं। ये दोनों सेम है तो ऐड हो जाएंगे क्योंकि माइनस के हैं। 39 प्लस माइनस के 39, ठीक है। और इधर अपन चेक कर लेते हैं तो 36 -52 प्लस 36, तो दोनों 36 प्लस के, क्यों माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अब दोनों इधर ऐड किया, इधर तो आ गया 0, इधर आएगा 36 36 72 -52, तो इधर आएगा 20 और 0 ये प्लस का है, तो दोनों में से कौन बड़ा होगा, सिंपल सी बात है 20 बड़ा होगा। अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, इसी का 5th क्वेश्चन। का 5th क्वेश्चन हमारे सामने है। अब दोनों में से सेम साइन है, ऐड कर दो, 0 ये 1 गया, 6 और 1 हो गए 6 और 7 हो गए 13। इधर क्या किया अपन ने, माइनस का 399, इन दोनों को ऐड कर दिया, 0 इधर गया 1, 8 और 6 होते हैं 14, 8 और 6 14, 14 का 1 गया, इधर आया 2 प्लस का। अपन ने क्या किया, इधर दोनों अपोजिट साइन है, माइनस किया, 1 में से 0 तो 1, 3 में से 3 0, 2 में से 1 तो 1 विद माइनस साइन। बड़ी संख्या पे कौन सा निशान है, माइनस का। इधर अपन ने माइनस किया 9 में से 0 तो 9, इधर अपन ने 9 में से 4 तो 5, 3 में से 2
तो 1, वो भी माइनस का। तो दोनों में अपन को पता है माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो ये इसका लास्ट आंसर। अब अपन इस चैप्टर के लास्ट एंड लीस्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है एक पानी इस तरह से, एक पानी का नल है जो स्टेप बाय स्टेप नीचे है। मंकी यहाँ पे है, यहाँ पे कौन है? मंकी, MONKEY। ये जंप्स लेता है, मंकी थोड़ा शरारती है। ये 3 स्टेप्स नीचे आता है एक जंप में और वापस 2 स्टेप चढ़ जाता है। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड रीड करते हैं। अब वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड, ऐसे स्टेप्स के अंदर क्या है? वाटर टैंक है, ये रहा। यहाँ पे नीचे की तरफ पानी है, अभी दिखाया नहीं गया इस डायग्राम में। अब मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट, मंकी इसके टॉप मोस्ट पे है, टॉप मोस्ट। द वाटर लेवल एट द 9th स्टेप, 9 स्टेप होने के बाद, 9 स्टेप होने के बाद में अपन को क्या मिल रहा है? वाटर मिल रहा है। ठीक है, वाटर मिल रहा है। अब अपन को क्या करना है? ही जम्प्स 3 स्टेप डाउन, 3 स्टेप डाउन एंड बैक 2 स्टेप अप। ये पानी तक पहुंचने के लिए क्या करता है? 3 जम्प्स तो नीचे की तरफ करता है, वापस 2 जम्प्स ऊपर आ जाता है। ठीक है, इन हाउ मैनी जम्प्स विल द रीच एट द वाटर लेवल। तो वाटर लेवल पर पहुंचने के लिए इसको कहाँ तक पहुंचना है? वाटर लेवल तक पहुंचने के लिए इसको 9th पे पहुंचना है। तो ये रहा अपन इसमें क्वेश्चन, इसका फर्स्ट आंसर देना शुरू होते हैं, इसी का 10 का ही फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब 1 पे था 3 डाउन, तो स्टेप बढ़ेंगे, तो 1 जम्प्स में आया 3, फिर वापस ऊपर चला गया तो 2। ठीक है, 1 पे तो ये पहले से था, इसको पहुंचना कहाँ पे है? 9th पे पहुंचना है। तो अपन ऐसे करते हैं कि यहाँ पर 3 + 3 - 2, क्यों ऊपर चढ़ने को अपन माइनस ले रहे हैं, इक्वल टू में अपन को कहाँ पे पहुंचना है? 9 में पहुंचना है। तो अपन ने जैसे ही अपन ने किया, कैसा? 1 + 3 4, 4 - 2 कितना रहा? 4 - 2 कितना रहा? 4 - 2 रहा 2। फिर इसने 3 डाउन किया, फिर 2 अप ले लिया, फिर इसने 3 डाउन किया, 2 अप ले लिया, अप वाले को माइनस, फिर इसने 3 डाउन किया, 2 अप ले लिया। कितने हो रहे हैं? इधर से हो रहा है 4 - 2 यानी कि 2, इधर फिर प्लस का 1, 9 करने अपन को, फिर प्लस का 1, कितने हुए? 2 और 3 कितने हो गए? फिर प्लस का 1, 3 - 2, फिर प्लस का 1, 6 हो गए। अब मैं 3 कर दूं अगर सीधा, तो सीधे 9 हो जाए, तो कितने? ये 9 हो गए। अब ये क्या कह रहा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ जम्प्स। तो इसमें इसने जम्प्स कितनी किए? इसने जम्प्स किए, इसका आंसर हो गया ये। अब इसमें नंबर ऑफ जम्प्स 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11, इसने 11 जम्प्स डाउन की। क्योंकि ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है? 1 पे था 1 2 3 स्टेप में 1 जंप 4 5, सेकेंड जंप 1 2 3, थर्ड जंप 4 5, फिर 4 जंप 1 2 3, फिफ्थ जंप 6 7, 6 जंप, उसके बाद में 1 2 3, 7 जंप, 8 जंप, 1 2 3, 9 जंप, 10 जंप, 1 2 3 11 जंप में यहाँ पे पहुँच पा रहा है। इस चीज़ को समझो। तो इसने कितने? फर्स्ट का आंसर आ गया 11 जंप्स, JUMPS। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? इन हाउ मेनी जंप्स ये वाटर लेवल पे पहुँच जाएगा। तो ये यहाँ पर आ गया, मतलब 9 जंप्स में ये यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब ये 9th स्टेप पर कितने जंप्स में पहुँच रहा है? 11 जंप्स में। इसमें डाउनवर्ड जंप्स को अपन ने पॉजिटिव लिया है और अपवर्ड जंप्स को नेगेटिव लिया है। डाउनवर्ड्स जंप्स इज पॉजिटिव, अपवर्ड जंप्स इज नेगेटिव। ठीक है, तो अपन को जंप्स काउंट करनी थी, तो जंप्स कितनी आई? 11 जंप्स आई। अब इसका सेकंड जंप्स क्या कहता है? आफ्टर ड्रिंकिंग ही वांट टू गो बैक। अब इसे वापस कहाँ पर पहुँचना है? अब इसे 1 वाले स्टेप पे पहुँचता है। ही वांट टू गो बैक, फॉर दिस ही 4 जंप्स स्टेप अप एंड 2 जंप्स बैक, स्टेप डाउन इन एवरी मूव, इन हाउ मैनी जंप्स ही विल रीच द बैक पोजीशन। अब ये क्या करेगा? ये यहाँ पर है, इसी का सेकेंड, ये यहाँ पर है, तो ये 4th स्टेप ऊपर जाएगा, तो 1 2 3 4। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 9 पे है वापस, अब कहाँ पर है, पहले 1 पे था, नीचे पहुँचने के बाद ये 9 पे है और इसको कहाँ पे पहुँचना है, 1 पे। तो अपन को पता है अपन किसको नेगेटिव ले रहे हैं, अपन ऊपर वाले को नेगेटिव ले रहे हैं, तो -4। डाउन कितना आ रहा है, डाउन आने को अपन पॉजिटिव ले रहे हैं, डाउन कितना ले रहा है, ये डाउन ले रहा है 2, ठीक है। ई जम्प्स स्टेप डाउन 2, डाउन वाले को अपन पॉजिटिव ले रहे हैं, तो अब कितने जम्प्स में पहुंचेगा, तो फिर अपन करेंगे +4 +2 -4 +2 -4 +2, तो इससे क्या बचेगा, -2 -2 -2, एक और चाहिए अपन को -4 +2, तो इधर से भी आ गया -2 और ये आ गया 9। अगर 9 -2 -2 -2 अपन करेंगे तो ये आ गया 9 - 8 = +1। तो जम्प्स कितने लिए, 9 पे तो था ये पहले से, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसने कितने जम्प्स लिए, इसने जम्प्स ले लिए 8 जम्प्स। कितने जम्प्स ले लिए, 8 जम्प्स। कहाँ पे था और कहाँ पे पहुँचना था, तो फर्स्ट वाले में एट हियर, यहाँ पर तो मंकी था, पहुँचना कहाँ पे था, 9 पे। यहाँ पे अब 9 पे पहुँच चुका था, सेकंड पे पहुँचना कहाँ पे था, 1 पे। दोनों क्वेश्चन में सेम ही है, अपन ने डाउनवर्ड जंप्स को पॉजिटिव लिया है, अपवर्ड जंप्स को नेगेटिव लिया है। तो अपन को नंबर ऑफ जंप्स कैलकुलेट करने थे, इसमें आए 11 जंप्स और इसमें आए 8 जंप्स। अब अपन इसके थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है इसका पहले रीड करते हैं। इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंट बाय नेगेटिव, अब ये कह रहा है कि नीचे जो जंप्स आ रहे हैं उसको नेगेटिव, एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप बाय पॉजिटिव, जो ऊपर जा रहे हैं उनको पॉजिटिव ले, रिप्रेजेंट हिज मूव इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इज बाय कंप्लीटली फॉलोइंग दिस। अब ये इस तरह से हो रहे हैं, कौन से ये हो रहे हैं, इसका फर्स्ट -3 +2 -3, ये इस तरह से फॉलो के -8 बन रहा है, ठीक है। ये इसका थर्ड है, तो अपन इसको फिलअप करना है, और तो अपन इसको पूरा फिलअप करेंगे। तो यहाँ से अपन को -8 बनाना है, तो ये हो गया -1, इधर फिर -1 क्योंकि +2, फिर -3 +2, फिर इधर आया -1, फिर -3 +2, फिर आया -1, फिर -3 +2, फिर आया -1। अब केवल -3 कर दूं मैं, 1 2 3 4 5, ये केवल -3 कर दूं तो इन सब का माइनस कितना हो रहा है, ये हो रहा है -8 के इक्वल। अब ये तो हो गया फुलफिल इसका ए, थर्ड का ही ए, थर्ड स्टेप का ही ए फुलफिल हो गया। अब ये कह रहा है इसका बी और फुलफिल करो। बी क्या कह रहा है, +4 - 2 +4 = ये आ रहा है 8, तो इधर -2, यहाँ से +2 बच गया, यहाँ से भी +2 बच गया। अब +4 करते ही ये 8 हो जा रहा है, तो ये भी हो गया इसका सेकंड पार्ट। द सम 8 रिप्रेजेंट बाय गोइंग डाउनवर्ड इन 8 स्टेप्स, सो ये क्या कर रहा है, द सम 8 रिप्रेजेंट बी, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, अगर -8 रिप्रेजेंट डाउन तो +8 रिप्रेजेंट गोइंग अप बाय 8 स्टेप। इतना इजी हो गया। अगर समझ में नहीं आया तो आप इस क्वेश्चन के वीडियो को दोबारा देख सकते हो। आपकी 1.1 कंप्लीट। अब इसी के नीचे आपको विद क्वेश्चन सॉल्यूशन PDF मिल जाएगा। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक होते हैं, अपन इसका सेकंड वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे। एंड वो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू ऑल।